चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए वर्गमूल। ठीक है। वर्गमूल से ही मतलब रिलेट करके आज कुछ सवाल को बनाएंगे, जैसा कि अभी देख सकते हैं, या फिर जैसे क्लास 8 में वर्ग और वर्गमूल में ये सब समझने के लिए दिया रहता है। ठीक है, जो आपका एक्सरसाइज से जस्ट ऊपर में रहता है समझने के लिए, तो वो सब को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये सब आपका क्या दिया गया है, जैसे कि ए में क्वेश्चन आपका पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल आपका दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 144, ठीक है, जो कि वर्ग का ही है। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अगर आप देखिएगा वर्गमूल में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग 2 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 2 का वर्ग करते हैं, कितना होता है 4। ठीक है, 4 होता है, तो यदि हम लोग 4 का यदि हम लोग वर्गमूल करते हैं तो कितना होता है 2। देखिए दोनों अपोजिट है। ठीक है, उल्टा पुल्टा दोनों होता है। जैसे कि अगर इसका 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अभी हम लोग देखिए क्या सीखेंगे यहाँ पे। पहले ना हम इस सवाल को अब बता देते हैं, उसके बाद वर्गमूल आपको निकालने के लिए बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, ये आपका क्या है, वर्ग है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग का जैसे कि वर्ग मतलब आप समझ सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ, आप यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, एक भुजा, फिर यहाँ से यहाँ एक भुजा, फिर यहाँ से यहाँ एक भुजा, फिर यहाँ से एक भुजा। अगर नहीं पता चलता है देखिए तो हम नाम देते हैं। ठीक है, इसको ए, ये बी, ठीक है, यहाँ से सी, और ये डी। ये बिंदु से ये बिंदु, ठीक है, ए हो गया, मतलब इस बिंदु का ए नाम है, और ये बी मतलब ए बी। ठीक है, बी सी, सी डी, और डी ए। ये यहाँ से यहाँ एक भुजा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, भुजा। ये सभी भुजा क्या है, बराबर रहता है वर्ग में। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजा आपका बराबर है। तो अभी जो आपका क्या दिया गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका आंसर ये दे दिया है। ठीक है, आपका क्या किया है, दे दिया है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, जैसे कि देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला भुजा, ठीक है, गुने भुजा। देखिए भुजा गुने भुजा, अब इसको अब भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 है, इसीलिए इस तरह से आप भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं। भुजा का स्क्वायर इस तरह 2 है, यानी ये वाला 2 बार इस तरह लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा और ये भी भुजा। ठीक है, 4 को भुजा, समझे, यहाँ से यहाँ एक भुजा, यहाँ से यहाँ एक, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ से, मतलब 4 हो गया। अब देखिए यहाँ वर्ग का आपका क्षेत्रफल कितना दे दिया, 144, 144 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे दिया है ना। अब देखिए अगर ये दे दिया है तो देखिए भुजा, भुजा क्या होता है आपका, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हमको यहाँ से यहाँ का एक भुजा निकाल लेंगे तो चारों तो सेम सेम भुजा है। अगर मान लेते हैं यहाँ अगर मेरा 5 भुजा निकल गया तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, मतलब यहाँ से यहाँ जितना आपका भुजा एक भुजा रहेगा ना, सारा बराबर है तो सब में हो जाएगा। अब इस तरह से देखिए इसको आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, ये जो बराबर है ना इसको आप इधर भी बदल सकते हैं, इधर भी, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका स्क्वायर भुजा, इसको मतलब एक भुजा ना हमको निकालना है, तो इस स्क्वायर को इधर लाना है। ठीक है, देखिए चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 144, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, हमको एक भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, भुजा, ठीक है, भुजा, ये स्क्वायर है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चल जाएगा। ठीक है,
दोनों में लग जाएगा इस तरह से। अब देखिए इसका अंडर रूट निकालिएगा 144 का यानी वर्गमूल, ठीक है। अभी हम बोले ना वर्गमूल 144 का वर्गमूल, तो वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हैं, दोनों विपरीत रहता है ना। देखिए हम अभी क्या बोले, देखिए 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4, ठीक है, और इस 4 को फिर वर्गमूल कीजिएगा तो फिर 2 होगा। तो वैसा संख्या आप याद कीजिए 144, ठीक है। 144 इसमें आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ 144 किसका वर्ग होता है, 144 किसका वर्ग होता है, तो 144 आपका होता है ना, देखिए किसका हो जाएगा, 12 का, ठीक है। 12 का कितना हो जाएगा, वर्ग कीजिएगा तो 144, और ये, ठीक है, देखिए 12 का वर्ग कीजिएगा तो 144, और 144 का यदि आप वर्गमूल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से 12, ठीक है, तो 12 का अगर वर्गमूल, इसको अगर देखिए अगर आपको इसको नहीं निकालने आता है तो आप कैसे कर सकते हैं वर्गमूल, चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए या फिर क्या बोलते हैं भागफल विधि से निकालिए, दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अगर हम इसको अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए अगर भागफल विधि से निकालते हैं 144, ठीक है, तो यहाँ 2 जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, और ये अकेले सिंगल बच जाता, तो 1 1 1, ठीक है, एक का टेबल में 1, इसको क्या करते हैं हम लोग इस तरह थोड़ा सा नीचे खींच देते हैं और इसको प्लस करते हैं, ठीक है, इसको घटाते हैं, 1 में 1 जाएगा तो 0, ठीक है। अब ये दोनों को उतारना पड़ेगा, ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो 2 होगा। अब बताइए यहाँ हम कितना लिखें और यहाँ नीचे कितना लिखें, गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। इसको अगर देखिए अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इसको दोनों को गुना करने पे 2 यहाँ लिखे ना, तो यहाँ तो अभी प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या है इतना गुना करने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस, अब यहाँ क्या करना पड़ता है 4 4 सॉरी 2, ये आपको जोड़ना होता है और इधर घटाना होता है, तो 0 0, देखिए ये 0 हुआ ना, और ये जो यहाँ पे आया ना यही आपका वर्गमूल होगा, ठीक है। देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 निकालें, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और सेंटीमीटर अंडर रूट में, ठीक है। तो सेंटीमीटर देखिए ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये अंडर रूट में था, तो ये वाला और ये स्क्वायर कट गया, तो आपका क्या बचा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये भुजा, तो एक भुजा का मान कितना आया 12, इसको आप ऐसे भी पलट के भी लिख सकते हैं, देखिए हम पहले भी बताते हैं ना भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से अदली बदली भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी 12 सेंटीमीटर, और आपका ये भी भुजा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या बोला था कि वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी 12 होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये किताब में दिया हुआ है, ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं, अगर इस तरह निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा बनाते हैं, एक वर्ग जिसकी भुजा, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ तो 12 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, देखिए ये भुजा है। पहले इसको देखिए, इसको इसको इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ बीच वाला लाइन भूल जाइए, तो ये कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ बीच में हम काट दिए ना, इसको क्या बोलेंगे विकर्ण। देखिए 8 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या है ये भुजा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 8, यहाँ से भी 8, और यहाँ से, तो आपको बीच वाला निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको भी नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, आपको ज्ञात क्या करना है ए सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ वाला आपको ज्ञात करना है, बाकी बात ये दिया गया है। तो देखिए चाहे तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं ये समकोण त्रिभुज, या फिर ऐसे भी, ठीक है। देखिए इसको अगर हम लोग एक विकर्ण, तो यहाँ से यहाँ हमको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज इसको एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से इसको अगर छिपाते हैं तो ये बन जाता है, इसको हम लोग काट के निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए
ये आपका ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये इस तरह से हम कर दिए समकोण त्रिभुज। तो ए बी सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला लगा के इसका विकर्ण निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ लंबाई, ठीक है। तो देखिए ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। जैसा कि पीछे के वीडियो में बताए थे। अब इसको क्या बोलेंगे? नीचे है तो आधार। क्या बोलेंगे? आधार, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? ये जो खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए दोनों तो मतलब जैसे कि यहाँ वाला भुजा और यहाँ वाला भुजा सेम था, तो मतलब ये 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, ये दोनों तो सेम है। अब हमको यहाँ वाला निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ। जब दो भुजा दिया रहता है तो एक भुजा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हम लोग क्या करेंगे देखिए पाइथागोरस का ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अरे फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है आपको अगर निकालना है तो यहाँ वाला ध्यान देना, हमको क्या निकालने बोल रहा है? कर्ण यानी विकर्ण, ठीक है। इसको हम लोग विकर्ण बोलेंगे तो यहाँ हम लोग कर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ना निकालने बोल रहा है, यहाँ से यहाँ भुजा, ठीक है। तो अब देखिए चाहे तो आप नाम भी दे सकते हैं। देखिए कैसे? ए और सी आपका क्या है? कर्ण है, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, देखिए ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, दोनों बराबर है, ठीक है। लंब क्या है? देखिए ये वाला, ठीक है, बी और बी सी का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ए और बी क्या है? आधार है, तो ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए सी का मान तो मेरा नहीं दिया, मतलब कर्ण का मान नहीं दिया गया। ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी आपका कितना है? 8 है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। ए बी देखिए ए बी आपका क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 8 दिया गया है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको गुना कीजिए, मतलब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64 प्लस, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 8 8 64, दोनों का सेम है। ए सी का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा? देखिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 4 और 4 आपका कितना हो गया? 8, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है, तो ये 12। अब देखिए ए सी का यदि मान निकालना है, यहाँ का पूरा का मान निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? 128 का क्या निकालना होगा? वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड से हम क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 छक 12, फिर 2 अठी 16, फिर 2 चौके 8, और ये 2 दूनी 4, देखिए पूरा हो गया। अब ये देखिए 128 का वर्गमूल, ये पूरा पूरी है या नहीं है देखते हैं। कितना? 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, जबकि जोड़ा में हमको आना चाहिए, मतलब क्या बोल सकते हैं, युग में आना चाहिए, युग में। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, देखिए इस तरह जोड़ा में आना चाहिए, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। जब डबल डबल होता है तो 1 लिखते हैं, फिर ये डबल है तो 1 लिखेंगे, फिर ये डबल है तो 1। अब देखिए ये तो सिंगल है, ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग क्या है? क्या बोलते, वर्गमूल नहीं है, ठीक है। अगर हमको पूरा इसको लाना है तो क्या करेंगे? ये जो 2 सिंगल बच रहा है ना, इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो उसके बाद मेरा पूरा इसका मान निकल जाएगा। अगर अभी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? देखिए ये जो आपका है ना, अंडर रूट 2 में ही रहेगा, ठीक है। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 अंडर रूट 2, ये आपका क्या हो गया? इसका मान हो गया AC का मान, ठीक है। देखिए AC का
अभी ये अंडर रूट में मान है, ठीक है। तो इतना अगर इसको अगर तोड़िएगा तो फिर आपको और नीचे जाना होगा। मतलब अगर पूर्ण अगर बनाना है तो क्या कीजिए, 2 से इसको भागा दे दीजिए, वो बन जाएगा, या फिर इसको 2 से गुना कर दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा। लेकिन इसको अभी हमको क्या करना था, 128 ही रहेगा, क्योंकि हमको विकर्ण पूछा था अंडर रूट 128, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका बन गया, समझे। अभी इसी तरह रहने दीजिए इसको, ठीक है। अगर पूरा तोड़ने का रहता तो तोड़ सकते थे। तो यहाँ सिर्फ पूछा था ना उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अंडर रूट में इतना हो जाएगा। अगर इसको अंडर रूट का मान अगर पता है तो उसको लिख के इसको 8 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है सी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। क्या आप तीसरी भुजा प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे ना, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। बाकी बात ये कोण दूसरा दूसरा रहे चलेगा, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। यहाँ से यहाँ एक भुजा, यहाँ से 2 भुजा, यहाँ से 3 भुजा, ठीक है। अब इसमें देखिए बोला है कर्ण, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। में कर्ण क्या है, कर्ण और एक भुजा, कर्ण और एक भुजा है, ठीक है। तो कोई भी भुजा बोला है, कर्ण और एक भुजा बोला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। कर्ण बराबर आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक भुजा, ठीक है, एक भुजा कोई भी भुजा बोला है तो मान लेते हैं कि लंब है, ठीक है। चलिए एक भुजा, इसमें तो नाम नहीं दिया है लेकिन एक भुजा बोल दिया, तो मान लेते हैं कि ये जो है ना, सॉरी ये आधार है, ठीक है। आधार, आधार बराबर आपका कितना है, मान लेते हैं कि इधर तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये लंब, ठीक है, लंब आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये हो गया। ना चलिए ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि ये इसको हमको निकालना है, ठीक है। देखिए लंब तो यहाँ ले लिए, अब इसको हमको निकालना है, यहाँ कितना आएगा, ठीक है, आधार का मान। क्योंकि देखिए 2 हमको मान दिया गया, एक कर्ण, ठीक है, कर्ण का मान, और एक भुजा का मान दिया गया है। यहाँ एक भुजा, लंब उम कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो हमको तीसरा भुजा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हल, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ दिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं या अभी नहीं भी लिखेगा चलेगा, ठीक है। दिया है क्या, देखिए कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक भुजा बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दूसरी भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। यानी फिर मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या माने, लंब माने, तो हमको क्या ज्ञात करना है, आधार, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, आधार वाला भुजा, ठीक है, नीचे। तो देखिए अब हमको इसमें क्या जानते हैं कि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसका निकालेंगे, ठीक है। हमको कौन सा, ये वाला, क्योंकि यहाँ 2 दिया गया है, इसका निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस, ठीक है, परिमेय से, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग पूरे प्रयोग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब जो है ना आगे पीछे भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, कर्ण आपका कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, बराबर लंब आपका कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आधार आपका नहीं पता है, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, आधार का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए
इसको निकालना है तो बराबर का इसको इधर लाना होगा, ठीक है, क्योंकि संख्या संख्या एक तरफ करना है। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर इसका स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9 प्लस आधार, क्या हो गया आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो इधर है ना इसको एक तरफ कीजिए 25, क्योंकि संख्या संख्या एक तरफ, इसके आगे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, बराबर का इधर आएगा तो माइनस, ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिए इधर 5, ठीक है, और उधर 4 16, कितना हो गया 16 आधार बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ना ये वाला स्क्वायर ये कहाँ आप आ जाएगा इसके, तो अब क्या निकालना है आपको वर्गमूल, ठीक है। इसको हम बोले ना इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी पलट सकते हैं। तो देखिए इसको जो 16 का वर्गमूल आप कितना होता है, तो अभी हम आपको बताए थे ना इसका वर्ग मतलब 16 किसका वर्ग में आता है, तो इसका आता है 4 चौके 16, ठीक है। अब 16 का वर्ग यदि आप कीजिएगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा होता है, अगर इतना ध्यान नहीं देते हैं तो इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए सीख जाना है, कैसे गुणनखंड विधि से या भागफल विधि से भी निकालना है, ऐसे कीजिए, ठीक है। 2 8 16, उसके बाद 2 चौके 8, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए ये जोड़ा में आया ना 16 का वर्गमूल, ये जोड़ा में आया ना तो 2, इसको नहीं ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 गुने 2 आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है, आधार बराबर 4। यहाँ क्या पूछा था कि तीसरी भुजा प्राप्त कर सकते हैं, तो तीसरी भुजा यही है, ठीक है, इसको लिख दीजिए, अतः तीसरी भुजा बराबर कितना हुआ 4, ये हो गया, समझे। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना उसका माध्यम हम समझा रहते हैं कि दिया रहता है तो बहुत कुछ समझने नहीं सकता है, इसलिए इस तरह बताए हैं, ठीक है। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को कुछ सीखने का अगर मौका मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।